नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट। तो दोस्तों, आपने अजरबैजान और अर्मेनिया के युद्ध के बारे में तो सुना ही होगा जो 2020 में हुआ था। अर्मेनिया और अजरबैजान के इस युद्ध में अजरबैजान की तरफ से कहा जाता था कि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। उस एरिया के 70% पर कब्जा अजरबैजान ने कर लिया था। लेकिन आज 2024 चल रहा है, लेकिन अभी भी इन दोनों देशों के बीच में कोई भी तनातनी कम नहीं हुई है। दोस्तों, अर्मेनिया एक क्रिश्चियन देश है, वहीं पर अजरबैजान एक मुस्लिम देश होने के कारण तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश उसकी मदद करते रहते हैं। 2020 की लड़ाई में आपने देखा ही होगा कैसे तुर्की के ड्रोन की वजह से पूरी युद्ध का पासा पलट गया था। लेकिन दोस्तों, 2020 के युद्ध के बाद अर्मेनिया ने अपने डिफेंस को और मजबूत करने के लिए बहुत से हथियारों को खरीदा है और इसके चलते भारत ने भी अर्मेनिया को हथियारों के मामले में काफी मदद की है। 2020 की लड़ाई के बाद अर्मेनिया ने भारत को $2 बिलियन के लगभग डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया है और दोस्तों की इस डील के तहत भारत ने सबसे पहले उसे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की सप्लाई की। और ये जो हमारा पिनाका रॉकेट लॉन्चर है, इस सिस्टम को डीआरडीओ ने विकसित किया है और इसे भारत ने चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर पहले से ही तैनात कर रखा है। और पिनाका का ये सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्डर था जो हमने अर्मेनिया को दिया। और उसके बाद अर्मेनिया ने एंटी ड्रोन सिस्टम और भारत में बनी तोहफे भी खरीदी। अर्मेनिया ने भारत से 90 तोहफे खरीदी हैं और इसके साथ ही अर्मेनिया ने साल 2020 में भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदा था। दोस्तों, अर्मेनिया ने भारत के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत वह भारत से मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद खरीदेगा। लेकिन दूसरी ओर अजरबैजान हाल ही में ही पाकिस्तान से जो JF-17 है उन लड़ाकू विमानों को खरीदने का ऐलान भी कर चुका है। और इसी को देखते हुए अर्मेनिया ने भी अपने सुखोई Su-30 को भारत से अपग्रेड करने का अनुरोध किया है। दरअसल दोस्तों, अर्मेनिया और अजरबैजान आपस में कई युद्ध लड़ चुके हैं और इनके बीच अभी भी तनाव कायम है। ऐसे में दोनों देश अपनी सैन्य क्षमता को लगातार इजाफा कर रहे हैं। 25 सितंबर को अजरबैजान के राष्ट्रपति अल्हाम ने राजधानी बाकू में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचकर पाकिस्तान की JF-17C ब्लॉक 3 के कॉकपिट पर बैठकर तस्वीर खिंचाई। और इसी दौरान अजरबैजान के राष्ट्रपति ने ये पुष्टि भी कर दी कि उनका देश पाकिस्तान से JF-17 लड़ाकू विमान खरीदेगा। और इसी घटना के अगले दिन पाकिस्तान सेना ने अजरबैजान को सिंगल इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमान बेचने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। और वहीं पर पाकिस्तान मीडिया ने यह दावा किया है कि अजरबैजान ने JF-17 के लिए $1.6 मिलियन का सौदा किया है। लेकिन अजरबैजान कितने जेट लेगा उसका खुलासा नहीं किया गया। दोस्तों, अजरबैजान की भी वायुसेना कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन JF-17 डील एक अजरबैजान के लिए एक संजीवनी की तरह है। JF-17 विमान में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार से लैस है। ऐसे में इस विमान की आसमान में देखने की क्षमता काफी बढ़ जाती है। अजरबैजान की वायुसेना में अब तक केवल 12 MiG-29 और 40 से भी कम सबसोनिक Su-25 फ्रॉग फुट अटैक विमान शामिल हैं। दोस्तों, समझ नहीं आ रही कि JF-17 का तो इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना भी नहीं कर रही है, क्योंकि मैक्सिमम जो JF-17 है वो जहाज अंडरग्राउंड हो चुके हैं। लेकिन अजरबैजान ने पता नहीं है इसमें ऐसा क्या देखा JF-17 में कि उसे खरीदने के लिए दौड़ पड़ा। दोस्तों, ये तो हो गई अजरबैजान की बात। वहीं पर अर्मेनिया अपने केवल 4 रूसी Su-30 MKI विमानों को छोटे बेड़े को अपग्रेड करने के लिए भारत से मदद मांग रहा है। अर्मेनिया के पास केवल यही लड़ाकू विमान है और इन विमानों को अपग्रेड करने के लिए भारत से वो लगातार मदद की गुहार कर रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भारत लाइसेंस के तहत Su-30 MKI वेरिएंट का निर्माण भारत में ही करता है। ऐसे में वह अर्मेनिया के Su-30 MKI को अपग्रेड करने में मदद कर सकता है। दरअसल दोस्तों, अर्मेनिया Su-30 को मास शक्तिशाली बनाना चाहता है। रिपोर्ट के अनुसार अर्मेनिया उत्तम रडार, नए एवोनिक और हथियार लगाना चाहता है और इसका फायदा अर्मेनिया को पहुंच सकता है, क्योंकि भारत स्वदेशी बियॉन्ड डीजल रेंज वाली एयर टू एयर मिसाइल का उत्पादन करता है और ये मिसाइल Su-30 के साथ काम कर सकती है। ऐसे में पूरी संभावना जताई जा रही है कि भारत उन हथियारों को अर्मेनिया को बेच सकता है और अर्मेनिया इस तरह के अगर अपग्रेड कर लेता है Su-30 में तो वह अजरबैजान का जो JF-17 है उसके खिलाफ ये बढ़त बना सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आपको जीत के मैदान में इन दोनों फाइटर जेट की लड़ाई देखने को मिल जाएगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि JF-17 कहाँ ठहरता है Su-30 के आगे। तो दोस्तों, अर्मेनिया ने पहले भी भारत से एडवांस हथियार खरीदे हैं जिसमें आकाश मीडियम रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। अर्मेनिया और भी सिस्टम को खरीदने पर विचार कर रहा है। हाल ही के कुछ वर्षों में अर्मेनिया ने रूसी हार्डवेयर पर अपनी डिपेंडेंसी को कम किया है और सैन्य खरीद के लिए दूसरे देशों की ओर रुख किया है। अर्मेनिया ने फ्रांस से मिलिट्री शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल और सीजर हाउसर भी हासिल की है। तो दोस्तों, आपके विचार से क्या भारत को अर्मेनिया की मदद करनी चाहिए ताकि वह अजरबैजान का मुकाबला मजबूती से कर सके? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।